नमस्कार, मैं दीपमाला कर्मा थिएटर ग्रुप की ओर से आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो इस मंच के द्वारा प्रस्तुत होने जा रहा है नाटक, उसका नाम है मंजूर और इसके लेखक हैं महान लेखक मंटो हसन, शहादत हसन मंटो जी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये नाटक बहुत पसंद आएगा। इसके निर्देशक हैं और डायरेक्टर हैं हमारे सर योगेश चंद्रप्रिया जी। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि आप सभी कुछ देर के लिए अपने अपने फ़ोनों को साइलेंट कर दें और नाटक के मजे लें। डॉक्टर साहब, इनकी हालत बिगड़ रही है। कभी नब्ज एकदम तेज हो जाती है तो कभी बिल्कुल ठहर जाती है। मुझे डर है कि हमें आपको नजर रखनी होगी। ऑक्सीजन जारी रखो और दवाइयाँ तैयार रखो। वो शख्स जिसे रात के अंधेरे ने अपनी आगोश में ले लिया था, उसकी हर सांस जैसे कर्ज पे मिली हुई। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी की डोर आखिरी सिरों पर बंधी है। एक ऐसी खामोश रात जब अस्पताल के इस वार्ड में मौत के साए किसी भी मरीज को अपने साथ ले जाने को तैयार थे। इन्हीं सायों के बीच उसे लाया गया, जिसकी जिंदगी डूबते हुए नौका की तरह थी और उसकी हर सांस जैसे मौत से जंग लड़ रही हो। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। सब कीजिए, विराट गुजर जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। उस शख्स की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ने हार मान ली, जैसे जिंदगी अपनी आखिरी दहलीज पे खड़ी। सिर्फ एक धक्का, मगर वो धक्का देने के लिए रात अभी लंबी थी। सारी रात मरीज ने शदीद कर्ब में काटी और सुबह होते होते तक वो निढाल होकर सो गया।
बीमारी है, कोई कोरोनरी थर्मोस बीमारी बताई है। उनका कहना है ये बीमारी बहुत जानलेवा है। या अल्लाह, रहम कर। सुनिए, इनके साथ आप ये दवाइयाँ ले आइए डॉक्टर साहब को। सुबह हुई, मगर ये सुबह उसके लिए आराम लेकर नहीं गई। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसका शरीर दर्द की एक मध्यम लहर में डूबा हुआ था। जिस्म की बोटी बोटी दर्द कर रही थी। उसके लिए जिंदगी हमेशा ऐसी ही रही थी, बेहिस, बेदर्द और बेरहम। ये दर्द मुझे वहीं ले जाएगा जहां सब कुछ खत्म हो जाएगा। और शायद चाहकर भी मैं इसे नहीं रोक सकूंगा। वो शख्स सिर्फ 32 बरस का था। एक ऐसी उम्र जो किसी के लिए एक नई शुरुआत का वक्त होता है, मगर उसके लिए एक अंतहीन अंधेरे का पड़ाव। उसकी बचपन ने भी उसे बस ठोकरें दी थी। माँ बाप का साया बचपन में ही उसके सिर से उठ गया और जिंदगी ने फिर किसी साए का सुकून नहीं दिया। 25 रुपए महीने की तनख्वाह और एक कारखाने की बुझती हुई जिंदगी, बस यही उसकी जिंदगी थी। उसने जिंदगी में एक ऐसा पल नहीं देखा था जिसे आज वो याद करता और उसके दर्द को वो पल और गहरा कर देता। नर्स, इसकी रिपोर्ट लीजिए। डॉक्टर साहब वो 4 टीके लगा दिए हैं, ऑक्सीजन भी हटा दी गई है। दर्द तो पहले से कम हो गया है, लेकिन हालत अभी भी नाजुक है। फिलहाल इन्हें आराम करने दीजिए। 4-5 घंटे बाद अपनी दवा दें, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आप इनको दवा दीजिए। शाम तक उसके जिस्म में 4 टीके उतर चुके थे। दिल का दर्द थोड़ा कम था, पर उसकी जिंदगी अभी भी मौत से लड़ाई लड़ रही थी। पर इससे क्या फर्क पड़ता था? असली जिंदगी में तो वो पहले ही हार चुका था। बहरहाल सुबह होती है। अस्पताल के इस बड़े वार्ड में जहां हर बिस्तर पर एक कहानी थी और उन्हीं कहानियों के बीच था एक शख्स अख्तर, जिसकी जिंदगी मौत से लड़ाई लड़ रही थी। तभी अचानक उसे एक आवाज आती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपकी तबीयत कैसी है?
अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर है। मेरा नाम मंजूर। आपा जान, क्या बात है मंजूर? कुछ नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छे हो। अपना ध्यान रखा करो, दवाइयाँ टाइम से खाया करो और खाना भी। जल्दी ठीक होना है ना तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मंजूर, कैसे हो? मंजूर का दिल बड़ा था। इस बड़े से अस्पताल में उसका बिस्तर ही एक ऐसी जगह था जहां हर कोई रुककर मुस्कुराना सीख जाता था। उसके चेहरे पे एक कशिश थी, एक कशिश जो उसके मामूली से चेहरे पे छाई हुई थी। मंजूर की बातें और उसकी मुस्कुराहट यहाँ हर किसी को पसंद थी, और यहाँ जितने भी मंजूर थे और जितने मरीज थे, सबके दिलों पे मंजूर की बातें ही रहती। मियाँ, अब हमें फुर्सत दीजिए, हमें और भी मरीजों को देखना है। ध्यान रखिए अपना। जी डॉक्टर साहब। भाईजान, आपके भाई बहन हैं? नहीं, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। तो कोई बात नहीं, हम सब यहाँ पे आपके भाई बहन हैं। आपके दिल में अब दर्द तो नहीं होता? दिल का दर्द, दिल का दर्द कैसा होता है ये तो मुझे नहीं पता। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूध ज्यादा पिया करें, और मैं बड़े डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो आपके लिए मक्खन मिला के रखेंगे। मंजूर का बाप एक दर्जी था, मेहनतकश, सादा और मोहब्बत से भरा हुआ। वो हर रोज जल्दी जल्दी काम से भाग के आता, हाथ में थैला जिसमें फल हो। वो मंजूर को खिलाता, उसके सिर पर मोहब्बत का हाथ फेरता और चला जाता। भाईजान, अब आप अच्छे हैं ना? अल्लाह का शुक्र है, अब पहले जितना दर्द नहीं है, लेकिन जो कुछ भी था वो एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ और वक्त मुझे मिल गया। आपके दिल में अब दर्द तो नहीं होता? नहीं, अब उतना दर्द नहीं है, लेकिन ये जो एहसास था, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं मरने वाला हूँ। अब
आप चिंता मत करें भाईजान। जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि जैसे कोई करिश्मा हो। करिश्मा? क्या करिश्मा? जब मैं आपको उस दिन से जानता हूँ जब आप यहाँ पे आए थे। आपकी नब्ज बिल्कुल गायब हो चुकी थी। मैं जानता था कि आप मरने वाले हैं, लेकिन मैंने दिल ही दिल आपके लिए दुआ मांगी थी। आप मेरे लिए दुआ की थी? जी हाँ, मैंने कई मर्तबा आपके लिए खुदा से दुआ की थी कि वो आपको रहम दे। और देखिए, आप जिंदा हैं। तो ये आपकी दुआ थी जिसने मुझे बचा दिया। अगर खुदा की मर्जी हो तो सब कुछ हो सकता है भाईजान। आप जीते रहेंगे भाईजान, आप जीते रहेंगे। आपजान, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये चुन्नी नहीं है ना? तुम्हारी नजर से तो कुछ बचता ही नहीं है। अरे आप हमारी बहन हैं और बहन की तारीफ करना तो बनता है। वैसे आज हमारे वार्ड में क्या पकड़ा है? मंजूर मियाँ, वार्ड में तो सिर्फ दवाइयाँ ही पकड़ी हैं। क्या बात है चाचा, आपका पोछा आज बड़ा चमक रहा है। आपने इसे भी नहलाया है क्या? नहलाना तो तुम्हें चाहिए मंजूर मियाँ। दिन भर यहाँ पड़े रहते हो और डॉक्टरों को भी हंसाते रहते हो। अरे चाचा, मैं तो डॉक्टरों का दोस्त हूँ ना, तो मुझे तो रहना ही यहाँ है। ठीक है मंजूर मियाँ, तो आप रहिए, हम चलते हैं। जरा डॉक्टर साहब के आने का टाइम हो गया, उनके टेबल में भी जरा सफाई करते हैं। मंजूर मियाँ, आज क्या हाल है आपके? डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं, मैं तो हमेशा से ही खुश रहता हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखें, दवाइयाँ और आराम आपकी हालत में सुधार ला सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप हमेशा सुधार की बात करते हैं, लेकिन ये बताइए कि मैं कब चलने लगूंगा? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मंजूर, पर तुम्हें धैर्य रखना होगा। कई बार दवाइयों का असर दिखने में थोड़ा समय लगता है। बस अब्बू आज फिर से सेब लाए हैं? हाँ मंजूर बेटा, आपको पसंद है ना? अरे ठीक है। हाँ बेटा,
शरीर में पहले से सुधार है कुछ? देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि मैं आपको सच बताऊं। और सच ये है कि मंजूर का इलाज यहाँ मुश्किल है, पर उसकी हिम्मत और खुशफहमी यही उसकी असली ताकत है। आप तो बस ऊपर वाले की दुआ कीजिए, और ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें आप ले आइए। अबजान, आज आपने मेरे गाल देखे? बिल्कुल इस सेब की तरह लाल है। मंजूर मियाँ, जितने प्यार से और जितने चाव से ये सेब खाते हो ना, इतने ही चाव से दवाइयाँ खाओ और खाना खाओ तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, समझे? दवाइयाँ कौन खाता है? सेब तो सेब खाता है। तुम हमेशा ही खुश रहते हो, क्या तुम कभी थकते नहीं मंजूर? भाईजान, थकान तो सबके शरीर में होती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि दिल थकता है? दिल तो सिर्फ तब थकता है जब उसे आराम की जगह दुख देने लगते हैं। और आप तो जानते हैं, मेरी तो आदत है दिल में खुश रहने की। तुमने कभी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया मुझे। तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो? ये बिस्तर है मेरे साथ, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी बीमारी की वजह है या ये मुझे टेढ़ा कर रहा है, बल्कि ये तो मेरी पूरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी तो दिल है जो खुश रहता है। तुम कैसे कर लेते हो ये सब? तो आप जानना चाहते हैं कि मैं इतना खुश कैसे रहता हूँ? जब मैंने ये सब शुरू करा तो मुझे लगा कि दुख सिर्फ हमारे दिल में होता है, जिसे हम खुद सवार करते हैं और वो हमें पकड़ लेता है। लेकिन मैं क्या करूँ, दिल को खुश रखने की मैंने आदत जो डाल दी है। मगर मैं खुश नहीं रहूँगा तो माँ बाप का क्या होगा? वैसे ही वो मेरी वजह से परेशान है। और देखो, खुदा ने मेरे को मौका दिया कि मैं आप जैसे दोस्त बना सकूं। तुम्हारी बीमारी तुम्हारी इस मुस्कान में छुपी। उस रात को अख्तर ने पहली बार महसूस किया कि मौत से पहले भी जिंदगी का एक ऐसा पल हो सकता है जो उसे जीने की वजह दे जाए, और उस पल का नाम था मंजूर।
पहले दौरे से ज्यादा तकलीफ दे और ज्यादा खतरनाक हो। मगर इस बार अख्तर ने हार नहीं मानी। उसने सब्र से काम लिया। उसने मंजूर की मिसाल अपने दिल में जगा ली थी। अभी ऐसे आराम है, ये कुछ दवाइयाँ इन्हें आप दे दो। अख्तर की बुझती हुई जिंदगी को मंजूर की मुस्कुराहट की लौ ने फिर से जिंदा कर दिया। डॉक्टर्स को यकीन था कि इस बार शायद अख्तर ना बचे, मगर मोजीजा हो। अगले सुबह जब नर्स ने उसका नब्ज चेक किया तो बिल्कुल ठीक था। यानी मौत और जिंदगी की कुश्ती में अख्तर ने एक बार फिर से जिंदगी का हाथ थाम लिया। अख्तर भाईजान ठीक हो गए होंगे, उन्हें दवा दे दीजिए। अभी उनकी हालत सुधरी है मुझे, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। पापा आप मेरी बात मानिए, वो बिल्कुल ठीक है। आप उन्हें दवा दे दीजिए जाके। सब्र करो बच्चे, मेरी बात मानो, थोड़ा आराम करने दो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप बहुत सोए। मैं कब से आपका जान से कह रहा हूँ कि वो आपको जगाए। अब आप उठ गए हैं, जल्दी से दवाई खाइए और ठीक हो जाइए। तुम सबसे कहते हो ठीक हो जाइए, ठीक हो जाइए। तुम खुद ठीक होकर घर क्यों नहीं चले जाते? मैं बड़े डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं 1 महीने में चलने फिरने लगूंगा। और देखिए अब मैं अपने पैरों में थोड़ी हलचल भी महसूस कर सकता हूँ। देखा? वाह मंजूर भैया, 1 महीना क्या है, यूं ही गुजर जाएगा। देखते ही देखते 1 महीने गुजर गए। अख्तर की हालत अब पहले से ठीक है। ये एक चमत्कार ही था जो अख्तर अब हॉस्पिटल से रिहा होने लायक हो गया। लेकिन अख्तर को इस करिश्मा की वजह पता था। वो जानता था कि ना उसे किसी डॉक्टर ने बचाया है, ना किसी इंजेक्शन ने।
उसे बचाने वाला मंजूर था, मफलूज मंजूर, जिसे लगता था कि उसकी बेजान जिंदगी में भी अब जान आने वाली है। अख्तर और मंजूर की दोस्ती अब बढ़ चुकी थी, लेकिन मंजूर को उसकी बीमारी का कुछ समझ ही नहीं आता, और ये बात अख्तर को भी मन ही मन खाए जा रही थी कि इतने दिनों में मंजूर अभी तक ठीक क्यों नहीं। तुम्हारी ये हिम्मत देखकर कभी कभी मुझे शर्म आ जाती है। तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो? भाईजान, ये आपका बड़प्पन है। पर मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ से ठीक होकर के घर पे जाएंगे ना, तो मैं आपके लिए दुआ मांगूंगा। और तुम कब ठीक होगे? बड़े डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं एक ना एक दिन जरूर चलने फिरने लगूंगा। और देखिए, आज के मालिश से मैं अपने पैरों में थोड़ी हलचल ही महसूस कर सकता हूँ। देखा, तुम्हारी ये मुस्कान, ये उम्मीद, ये सब कैसे मुमकिन है? पिताजी को बुलाओ। आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया। जी डॉक्टर। देखिए, हमने पूरी कोशिश की, पर मजबूत का इलाज यहाँ संभव नहीं है। आपको उनको यहाँ से ले जाना ही बेहतर। नर्स, उनको इंजेक्शन दीजिए। क्या हुआ आपको? तुम घर जाने के लिए इतने परेशान क्यों हो? वहां तो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अब्बू, तुम्हारे दोस्त, सब वहां पे होंगे। नहीं भाईजान, वहां पर जाकर मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अब्बू अपने काम पर चले जाते हैं
अम्मी घर का काम करती हैं। मैं वहाँ किसके साथ खेलूंगा? अरे ये तो चंद दिनों की बात है। तुम थोड़े दिनों में ठीक हो जाओगे, फिर तुम अपने घर चले जाना। वहां पे अपने दोस्तों के साथ खेलना, स्कूल जाना, बाहर खेलना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नहीं भाईजान, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी हिम्मत रखो। अख्तर भाईजान, आपके लिए खुशखबरी है। अरे हाँ, बड़े डॉक्टर साहब ने आपको रिलीज करने के ऑर्डर दे दिए हैं। अब आप पहले से बेहतर हैं, आप कल घर जा सकते हैं। मैं घर जा सकता हूँ, मैं घर जा सकता हूँ। मैं ठीक हो गया, मैं घर जा सकता हूँ, मैं घर जा सकता हूँ, मैं घर जा सकता हूँ। अख्तर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। महीनों बाद उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर मिली। उसकी हंसी ने वार्ड में माहौल बदल दिया, मगर उसकी हंसी ने किसी और को भी जगाया। मंजूर मियाँ, आपके अख्तर भाईजान अब ठीक हो गए हैं और वो कल सुबह अपने घर भी जा रहे हैं। तो भाईजान ठीक हो गए? हाँ, अख्तर भाईजान ठीक हो गए। अख्तर भाईजान ठीक हो गए। अख्तर भाईजान ठीक हो गए। भाईजान, अब आप घर पे जाके क्या करिएगा? बहुत सारी बातें करिएगा। मुझे मत भूल जाना। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मंजूर? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं अपना पता देकर जाऊंगा, तुम जल्द ठीक होकर मुझसे मिलने आना। मैं जरूर आऊंगा। पक्का आना? मैं जरूर आऊंगा। तुम आओगे ना? मैं पक्का आऊंगा।
तो है। सुबह 5:30 बजे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। झूठ मत बोलिए। मैं सच कह रही हूँ बच्चे, वो अब नहीं रहा। मंजूर, 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 मंजूर। हिम्मत रखिए भाईजान, आपको अपना ध्यान रखना होगा। और आप मंजूर, 1 घंटे में आपको ये बिस्तर खाली करना होगा। मंजूर, तुम्हारा ये बिस्तर खाली क्यों? तुम कहाँ चले गए मंजूर? भाईजान, बाहर टैक्सी आ गई। मंजूर, उसने मुझसे वादा किया था वो मुझसे मिलने आएगा। उसने कहा था अख्तर को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे मासूम और सबसे प्यारा रिश्ता उससे हमेशा के लिए दूर जा चुका था। डॉक्टर से भी पहले उसके लिए कोई खुदा था तो वो था मंजूर। उसकी जिंदगी हमेशा उस पाक दिल की कर्जदार रहेगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोग यहाँ आए, अपना कीमती समय दिया। ये हमारी पूरी टीम है जिन्होंने इस नाटक को करने के लिए अपना पूरा जी जान लगाया है, अपनी मेहनत दी है। और हमारे सर जिन्हें मैं बुलाना चाहूँगी, श्री योगेश लुथरिया जी। सर प्लीज़ यहाँ आइए। धन्यवाद आप सभी का कि इस शाम आप हमारा ये नाटक देखने के लिए आए और काफ़ी लंबे समय बाद इतनी उपस्थिति होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपने जो ये मंचन का हमने शुरू किया है इस सिलसिला, इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले मैं पात्रों से परिचय करवा देता हूँ आपको। तो आप बारी बारी से अपने नमस्ते, मेरा नाम शिवाजी राव है और मैं डॉक्टर का किरदार हूँ। नमस्ते, मेरा नाम चेतन शर्मा है। मैंने मंजूर के पिताजी का किरदार किया। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी खंग है और मैं अजय कैरेक्टर किया है। नमस्ते, मेरा नाम दीपमाला है और मैंने नर्स का करें।
नमस्कार। यहाँ पर आए सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनोद कुमार राय और मैंने अजीज और जमादार का किरदार निभाया है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम शेखर है और मैंने इस प्ले में सूत्रधार का रोल निभाया है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और मैंने इस प्ले में मंजूर का रोल प्ले करा है। नमस्कार, मेरा नाम ओजस्वी है और मैंने अख्तर का किरदार किया। हम काफ़ी दिनों से इस नाटक को तैयार कर रहे थे। बहुत मुश्किलें आई, बहुत सारी चीज़ें हुई। ओवरऑल जो भी प्रोडक्शन है वो आपके सामने था, अभी आपने देखा। ये मंजूर जो नाटक है सादा हसन मंटो की लिखी हुई एक कहानी है जिसे आज तक किसी नाटक में तब्दील नहीं किया गया। तो मैंने कई दिनों तक रात को जाग कर सोच कर मैंने लेखन किया, इसको नाटक में तब्दील किया और उसके बाद हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे कि इसकी 10 दृश्यों के साथ हम इस नाटक को दिखा पाए। और मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे कि मैंने पूरी कोशिश करी है इसमें कि जो मंजूर का जो चरित्र है, जैसे आप कईयों को शायद ये लगा होगा कि अख्तर अपनी जान से हाथ धो बैठे कहीं ना कहीं, लेकिन जो उसमें मृत्यु हुई वो मंजूर की हुई, एक बच्चे की जो काफ़ी समय से अस्पताल में था। हमने एक ऐसी स्थिति को दिखाया है जो स्थिति काफ़ी युवा लोग तो बहुत कम देखते हैं, क्योंकि अस्पतालों में अगर जाओगे तो आपको ज़िंदगी के सही मायने पता चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंसान का जन्म भी होता है तो वहाँ पे जाता भी है। तो जो एटमॉस्फेयर था हमने दिखाने की कोशिश करी वो ये दिखाने की कि एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि ज़िंदगी कैसी भी हो, कितनी मुश्किलें आए, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और मृत्यु एक सच है जिसको हम टाल नहीं सकते, वो तो आनी है एकदम। तो अख्तर जो मरने वाला इंसान था, जिसको पूरी तरीके से जिसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, उसको एक ऐसा व्यक्ति हिम्मत देगा जो खुद दुनिया से जा चुका। तो हमने कोशिश करी थी, बाकी आप लोग हैं बताने वाले, तो बताइएगा आपको कैसा लगा नाटक। लेकिन मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। सच में आज इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी है, ऐसे समय पर भी लोग अपना टाइम निकाल कर देखने के लिए आ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम हम इसको उस दिन भी करना चाहते थे, दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, फिर हमने सोचा नहीं ये कुछ सेंटिमेंट हर्ट हो जाएंगे लोगों की, तो लेकिन हमने आज कोशिश करी है इसको नाटक को दिखाने की और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसमें अच्छा लगने वाली बात यही है कि अगर आपके इमोशंस को टच कर गया तो अच्छा है, वरना हमारी कोशिश है हम दोबारा करेंगे ऐसी कोशिश। और क्योंकि ऑडियंस के जो रिव्यू होते हैं वो एक कलाकार को बेहतर बनाते हैं, तो आप अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा ताकि इनके लिए कुछ अच्छा हो सके और हम कुछ और अच्छा कर सके। बाकी ये जितना कामयाब हुए हैं मैं जहाँ से देख रहा हूँ तो लास्ट वाले सीन में मेरी तो थोड़ी सी आंखें नम हो गई थी ये देखकर कि क्योंकि डिज़ाइन करने के बावजूद भी हम खो जाते हैं कभी कभी नाटक में, तो ऐसी स्थिति मेरी तो बनी थी, आँख नम हुई थी हमारी, क्योंकि सब कुछ देख सकते हैं। मृत्यु बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है वो देखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। वहाँ पे रिव्यू के लिए कार्ड रखे हुए हैं, तो सब लोग आप लोग अपना रिव्यू दे सकते हैं। हाँ, आप रिव्यू जरूर लेके जाइएगा और आप मिल सकते हैं जो भी आपके अजीज हैं यहाँ पर, उनसे आप मिल सकते हैं। सर हमारे तो सभी अजीज हैं, सबने अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। और बहुत जल्द हम आपको एक बड़े प्रोडक्शन के साथ मिलेंगे, बहुत जल्द। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें बुकिंग मिल जाए, बुकिंग स्लॉट मिल जाए श्री राम सेंट्री ITG। बाकी हम यहाँ पे वीकेंड प्रोडक्शन करते रहते हैं। हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। यहाँ पे हम भी प्रोडक्शन करते हैं और अदर्स भी जो आकर प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जिसको भी ओपन माइक करना है, ओपन माइक, पोएट्री, ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये जगह आपके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, शर्मा थेटर के नाम से।